पुल के उस पार क्या है? एक दफा की बात है। एक पुराना लेकिन खुशहाल गांव था जिसका नाम गोपाल नगर था। यह गांव शहरों से दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोग उठते, किसान खेतों में जाते, बच्चे स्कूल और औरतें घर के काम में लग जातीं। हर तरफ मुस्कान थी। जिंदगी सुकून भरी थी। न कोई बड़ा झगड़ा, न कोई बुरी आदत। हर आदमी दूसरे का दुख अपना समझता था। लेकिन इस अमन भरे गांव के पीछे था एक पुराना और घना जंगल जिसे लोग अंधेर वन कहते थे। इस जंगल के साथ लगा था एक पुराना सा लकड़ी का पुल, बहुत पतला और चरमराता हुआ, जो गांव से जंगल के पार जाने का एकमात्र रास्ता था। लोग इसी रास्ते से अपना अनाज और सामान लेकर शहर जाते और फिर शाम तक वापस आ जाते। सालों से सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। सुबह सुबह एक मशहूर किसान रहीम अपना माल लेकर जंगल के पार गया, लेकिन जब शाम हुई तो वो वापस नहीं आया। लोगों ने सोचा शायद देर हो गई होगी, लेकिन जब पूरी रात गुजर गई और वो घर ना आया तो सब डर गए। अगले दिन दूसरा आदमी गया तो वो भी लापता हो गया। फिर तीसरे दिन एक और इस तरह करते करते 6 दिन में 5 लोग गायब हो गए। न सिर्फ वो लोग, बल्कि उनका सारा माल भी गायब हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि जंगल में कोई भूत या जिन्न है। कुछ कहने लगे कि पुल के नीचे कोई मनहूस शक्ति छुपी है जो हर गुजरते हुए इंसान को निगल जाती है। और कुछ का मानना था कि ये सब इंसानों का काम है। शायद जंगल में चोर छिपे बैठे हैं जो लोगों को डराकर उनका माल लूट लेते हैं। गांव में भूख बढ़ने लगी। किसान अब जंगल के पार जाने से डरने लगे। शहर का रास्ता बंद हो गया था। स्कूल बंद, बाजार बंद, लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी। हर कोई हैरान और परेशान था कि ये हो क्या रहा है। तभी 3 जवान अयान, मूसा और जैद सामने आए, जो बचपन से दोस्त थे और हमेशा कुछ नया करने का जुनून रखते थे। उन्होंने फैसला किया कि अब चुप रहना जुल्म है, कुछ करना पड़ेगा। एक रात तीनों ने रात भर की योजना बनाई, टॉर्च भरी, खाने का थोड़ा सा सामान लिया और सुबह से पहले अंधेरे में जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब वो पुल तक पहुंचे तो हर तरफ सन्नाटा था, पत्तों की हल्की हल्की आवाज, दूर से किसी उल्लू की चीख, और पुल चीख रहा था जैसे वो खुद उन्हें वापस जाने को कह रहा हो। जैसे ही उनका पहला कदम पुल पर पड़ा, एक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने सांस ली हो। फिर अचानक एक आवाज आई जो ना साफ थी ना पूरी, बस इतना सुनाई दिया, वापस जाओ वरना सब खो बैठोगे। लेकिन वो नहीं रुके। उनके दिल जरूर कौंप रहे थे, लेकिन कदम पीछे नहीं हुए। जब जंगल के अंदर गए तो हर पेड़ अजीब सा लग रहा था, जैसे सब देख रहे हों। एक पल को लगा कि वो किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। लेकिन जब टॉर्च से एक पुरानी हवेली पर रोशनी पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कुछ आदमियों का झुंड था जो लोगों की लूटी हुई चीजें जमा कर रहा था। दूध के डिब्बे, सब्जियों की थैलियां, किसानों की अनाज की बोरियां, सब कुछ वहां था। पता चला कि ये लोग शहर के कुछ बदमाश थे जो जंगल में छुपकर हर गुजरते आदमी को डराकर लूट लेते थे। उन्होंने हवेली में एक डरावनी आवाज रिकॉर्ड कर रखी थी, जो जैसे ही कोई पुल पर चलता अपने आप बजने लगती थी। ये सब एक डराने वाली साजिश थी जिससे लोगों को डराकर जंगल से दूर रखा जाए। आयान ने चुपके से पुलिस को कॉल किया और कुछ देर में पुलिस ने जंगल को घेर लिया। सारे चोर पकड़े गए, सारा सामान वापस मिल गया और पुल को मजबूत बनाया गया। गांव फिर से जी उठा, बच्चे फिर से खेलने लगे, किसान फिर से खेतों में गए, लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई। लेकिन उस दिन के बाद गोपाल नगर के लोगों ने एक बात हमेशा याद रखी, हर डर के पीछे हमेशा कोई भूत नहीं होता। कभी कभी डर के पीछे इंसान का पाप, चाल और लालच छुपा होता है, और उस डर का सामना सिर्फ हिम्मत वाले ही करते हैं।